नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे दिल्ली के प्रोटेस्ट की। और दिल्ली के प्रोटेस्ट में अब रोज नए नए तरीके से खबरें आ रही हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तो अब ये हो गया है कि प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है, इसकी लड़ाई अब अपोजिशन के नेताओं में शुरू हो गई है। पहले आपको थोड़ा-सा सुबह से आज खबर बता दें, उसके बाद हम इस पर आएँगे कि कहाँ कैसे लड़ाई शुरू हुई है। दरअसल आज सुबह-सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उससे ठीक पहले राहुल गांधी जो हैं, वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक बैठक की सभी लोगों ने। और इन लोगों की बैठक हुई और इसमें ये तय किया गया कि आज सदन में किन-किन मुद्दों को उठाया जाएगा। और उसके बाद ये लोग स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई 11 बजे। जैसे ही शुरुआत हुई, राहुल गांधी ने लाठीचार्ज वाले मुद्दे को सदन में उठाया। जैसे ही यह मुद्दा उठा, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। फिर क्या था, यही तो ये लोग चाह रहे थे। और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामा जैसे आगे बढ़ा, सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई, उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। उसके बाद जितने भी सांसद थे वो कुछ तो चल दिए सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर की तरफ, और कुछ चले गए, जो कांग्रेस के नेता हैं वो चले गए मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवाज पर ये बातचीत हुई इन लोगों में कि अब आगे क्या किया जाए। तो राहुल गांधी ने एक प्रस्ताव दिया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इस मुद्दे पर घेरा जाए। तो कैसे घेरा जाए? तो घेरा इस रूप में जाए कि उधर प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है, तो वहां ना जा करके ये लोग 7 लोक कल्याण मार्ग, जो प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां धरना प्रदर्शन करते हैं। 3:15 बजे के आसपास, 3:25 के आसपास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी तमाम कांग्रेस के नेता, उसमें 2 मुख्यमंत्री भी उस वक्त संजोग से मौजूद थे, एक केरल के वी डी सतीशन और दूसरे जो हैं वो कर्नाटक के डी के शिव कुमार। तो ये लोग भी सब वहां पर मौजूद थे। हुआ ये कि उसके बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पैदल ही ये लोग चले और उसके बाद 7 लोक कल्याण मार्ग के आगे आकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गई। जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, आधे 1 घंटे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उनके साथ वो लोग पहुंच गए राहुल गांधी को मनाने के लिए। आधे घंटे तक मान मनोवल चला, लेकिन उसमें कोई बात नहीं बनी। वो लोग वापस चले गए। और उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि ये धरना अब रात भर जारी रहेगी। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद ही, जब ये धरना प्रदर्शन चल ही रहा था, आगे मैं बताऊंगा कि धरना प्रदर्शन आगे कब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही ये धरना प्रदर्शन चल ही रहा था कि उसी दौरान संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका एक ट्वीट आता है। और ट्वीट क्या आता है? वो ट्वीट ये आता है कि प्रधानमंत्री ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को अपने घर के बाहर, यानी अपने आवास के बाहर धरना पर बिठा दिया। यानी कि सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर धरना पर बैठा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो, प्रधानमंत्री का नाम उसमें ले लिया जाए, बस ये करना है इन लोगों को, और कुछ नहीं करना है। इनका प्रदर्शन किस प्रकार से चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं, छात्र शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर तो अलग अलग तरह की राय है। और जिस प्रकार से दिख रहा है कि उसमें छात्रों की जो उम्र होनी चाहिए, उस उम्र से कई साल बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। अब वो पता नहीं, अभी भी हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो सकता है अभी भी वो पढ़ाई कर रहे हो, और क्या पता अभी वो नीट की भी तैयारी कर रहे हो सकता है, ये संभव है। तो खैर, वो नीट की तैयारी कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर बाद में बातचीत होगी। लेकिन ये संजय सिंह का एक ट्वीट आ गया और
अब खींचतान शुरू हो गई कि राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट को, यानी कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट को कमजोर कर रही है। और ये करवा कौन रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने उसके बाद एक ट्वीट किया कि जितने भी लोग हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं, वो सभी 7 लोग कल्याण मार्ग पर पहुंचे। तो ये कॉल चला गया उधर। अब प्रदर्शनकारी भी जो है वो अब किधर जाएं, वो जंतर मंतर पर जाएं कि 7 लोग कल्याण मार्ग जाएं, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और इस कंफ्यूजन में पता नहीं वो घर से ही ना निकलें, वो घर में ही रह जाएं। तो खैर उस पर बात आगे बाद में करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया। 6:30 उनके इस ट्वीट के बाद 6:40 के आसपास दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को वहां से हटवा दिया, यानी वहां से हटा दिया और जगह खाली करवा दिया। यानी कि प्रधानमंत्री का आवास खाली हो गया। अब आप सोचिए कि संजय सिंह ने जो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर धरना पर इसलिए बैठा रहे हैं ताकि सीजेपी के प्रोटेस्ट को कमजोर किया जाए, तो ये तो बिल्कुल फुस हो गया। क्योंकि इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अगर चाहते तो उनको प्रदर्शन करने देते और वो प्रदर्शन रात भर जारी रहती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सब आखिर हो क्या रहा है? ये नीट के छात्रों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है या ये प्रदर्शन एक राजनीतिक रूप ले लिया है, राजनीतिकरण हो रहा है इस प्रदर्शन का, और उसमें छात्रों को घसीटा जा रहा है। कुछ छात्र वहां पहुंच भी जा रहे हैं और जो कल खास करके लाठी चार्ज हुआ है उसमें कुछ छात्र घायल भी हो गए हैं। तो खैर वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ। अब क्या है कि अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो 6 मांग रख रहे हैं कि जब तक इन 6 मांगों को सरकार नहीं मांगेगी तब तक इसी प्रकार से सदन और सदन के बाहर प्रदर्शन होता रहेगा। आपको मैं पहले वो दिखाता हूं कि राहुल गांधी कौन कौन से मांग जो है वो मांग रहे हैं, या पहले एक ट्वीट दिखा देता हूं संजय सिंह ने क्या कहा था। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा ट्विटर पर, यानी एक्स हैंडल पर, कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। आपको मैं बता ही चुका था। उसके बाद कुछ ही देर के बाद एक और ट्वीट उनका आता है कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए वांगचुक, यानी कि सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है और अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? अब आप समझ रहे होंगे कि ये आखिर छात्रों का प्रदर्शन है या आम आदमी पार्टी अपने को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा हथकंडा अपनाया जाए कि ताकि उसका लाभ उनको पंजाब में मिले। और मैं अभी की आपको सूचना दे रहा हूं, अभी अभी की। अभी क्या हुआ है कि फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसान का आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से सिंधु बॉर्डर और एक और बॉर्डर है, वहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले राकेश टिकैत ने भी कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार है और ये कभी भी उसमें शामिल हो सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि ये पूरा गेम प्लान बहुत बड़ा है। छात्रों के नाम पर दिल्ली में प्रदर्शन कर पंजाब को साधने की कोशिश हो रही है और केजरीवाल इसमें माहिर खिलाड़ी हैं कि कहां पर क्या करें और उसका लाभ कहां पर मिलेगा, ये केजरीवाल भली भांति जानते हैं। और केजरीवाल ने इसीलिए ये चाल चला है कि प्रदर्शन करो दिल्ली में, किसान को इकट्ठा करो बॉर्डर पर, और फिर किसान पर जब लाठी चार्ज होंगे तो फिर जब वो लाठी चार्ज होगा उसका फायदा वहां पर पंजाब में कहेंगे कि ये देखिए ये किसान विरोधी पार्टी है, इसीलिए ये किसानों पर लाठी चलवा रही है। तो इसका फायदा वहां पर वो
पंजाब में मिले, क्योंकि पंजाब में जो इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब ये और भी हथकंडा अपनाते जा रहे हैं। अब आपको इसी में हम दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था, और वो भी पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी के 6 मांग पर भी आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर वो छात्रों को या अभिभावकों को बुला रहे थे, अब वो खुद वहां से उनको हटाया जा चुका है। तो अब कौन लोग 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचेंगे, ये राहुल गांधी तय करें कि वो। लेकिन अब उनके मांग के बारे में हम आपको बताते हैं कि उनकी मांग क्या क्या है और वो क्या मांग रहे हैं सरकार से। उनकी पहली मांग जो है, 6 मांग में से पहली मांग जो है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ये बिल्कुल जायज मांग है, और ये हर भारतीय, जो भी संवेदनशील भारतीय हैं, वो जरूर ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनका इस्तीफा हो भी जाता, अगर ये फिर से अपने राग नहीं अलापते इसी प्रकार से, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं तो ये लोग उनके ऊपर आरोप लगाने में बाज नहीं आएंगे कि देखिए ये तो पूरा पेपर लीक जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था। आप समझ रहे होंगे कि ये धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था। ये लोग पूरा एक गैंग एक्टिव हो जाता, और उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता कि ये जो है ये तो धर्मेंद्र प्रधान ने ही पेपर लीक किया, और इस पेपर लीक में करोड़ों के वारे न्यारे हुए, और वो पैसा कहां तक पहुंचा, तो वो पैसा भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा। ये सब चलने लगता। वो चल नहीं पाया, और इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। इनकी जो दूसरी मांग है कि संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा हो, यह भी बिल्कुल जायज मांग है। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। तीसरी मांग है कि गृह मंत्री लाठी चार्ज पर सदन में बयान दें, बिल्कुल जायज मांग है। इसके अलावा चौथी मांग है लाठी चार्ज की स्वतंत्र जांच कराई जाए। अब इसमें एक ये है कि लाठी चार्ज आखिर कैसे नहीं करती पुलिस। अगर आप लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच जाएंगे और वहां तक पहुंचने के बाद उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो क्या आप संसद में पहुंच जाएंगे। अरे संसद में आपको पहुंचना है तो उसके बहुत सारे और भी रास्ते हैं। आप जाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़कर संसद पहुंचिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप बलवा कर करके संसद पहुंचना चाहते हैं क्या। और अगर आप संसद पहुंच ही जाएंगे तो वहां क्या कर लेंगे आप। आपका मकसद संसद पहुंचना नहीं है, आपका मकसद कुछ और है, और उस मकसद को सरकार समझ रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां समझ रही हैं, और इसीलिए आपके ऊपर बल प्रयोग किया गया। यानी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र के रूप में जो उपद्रवी तत्व प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया। इनकी जो पांचवी मांग है कि घायलों को उचित शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये बिल्कुल जायज मांग है। जो भी घायल हैं उनकी इलाज होनी चाहिए, और बढ़िया तरीके से उनकी इलाज होनी चाहिए। छठी मांग है कि छात्रों को मुआवजा दिया जाए। यानी छात्रों को मुआवजा का मतलब है इनका कि जितने छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनके परिवार वालों को कंपनसेशन मिले। और ये बिल्कुल जायज मांग है। इस मांग के साथ सभी कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, या जो भी प्रदर्शनकारी इस मांग की ये मांग मांग रहे हैं, उनके साथ पूरा भारतीय है, सभी भारतीय, पूरे भारतीय वहां पर हैं। लेकिन अगर आपकी मंशा ये हो कि ये नीट छात्रों का आंदोलन है, तब तो ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आज ही की खबर है कि अब उस आंदोलन में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, उसमें कई सारे प्रतिबंधित संगठन के लोग भी शामिल हो रहे हैं। सिमी के बारे में आपको याद होगा, सिमी के लोग भी अब उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन सिमी में अब वो है नहीं, क्योंकि सिमी पर संगठन ही प्रतिबंधित है। उसके बाद वो अलग अलग पार्टी में चले गए, किसी पार्टी के प्रवक्ता बन गए, कोई कुछ बन गए, लेकिन अब वो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो अब
इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर उन तमाम पहुंचने वालों पर है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और ये जो पूरा प्रदर्शन है, आप तय मानिए कि ये प्रदर्शन जो है ये आम आदमी पार्टी ही करवा रही है। केजरीवाल के दिमाग की ये प्रोटेस्ट उपज है और केजरीवाल इस प्रोटेस्ट का लाभ कहां लेना चाह रहे हैं? इस प्रोटेस्ट का लाभ वो लेना चाह रहे हैं पंजाब में, और इसीलिए अब पंजाब में किसानों को वहां पर बॉर्डर पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये नीट के छात्रों के लिए प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन है पंजाब की सत्ता बचाने के लिए। तो हम इसी प्रकार से और भी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप बने रहिए क्यू के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।